नमस्कार, मैं विशाल आप सबका विशाल सिंह मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और नवरात्र की दूसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग चलते हैं टाइप टाइप बोल रहे हैं पार्ट 5 की ओर। किसका? टाइप 5 पार्ट 5। आज प्रतिशतता का कौन सा टाइप है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा टाइप 5 नहीं, सॉरी, पार्ट 5 ना। चलिए, कल की क्लास में हम लोग जहाँ पढ़े थे वहीं उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा बड़ा करें। बोला है, यदि धनात्मक संख्या k को 30% से गुणित किया जाए तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होता है। क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त? यदि धनात्मक संख्या k को स्वयं 30% से गुणित किया जाए तो करते हैं गुणित। चलिए, आपके सामने संख्या है के। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? के। बोल रहा है के का स्वयं को गुणित, मतलब के का कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 30%, यानी 30/100 कितना है? तो आपका जवाब होगा के से 270 अधिक है। के का कितना अधिक है मेरे प्यारे दोस्त? 270, यानी के का दो सॉरी 170% अधिक है, यानी 100 ऐड होगा और तो कितना हो जाएगा? 270/। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है? तो आराम से काटिए, के से के कट गया, ए 100 से 100 कट जाएगा, और एक लड्डू से एक लड्डू काटिए और 3×9 = 27। मेरे प्यारे दोस्त के का मान कितना आ जाएगा? 9। आपका जवाब क्या होगा? के का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आप मेरे साथ बने रहिए, भरोसा रखिए, परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो परसेंटेज हो रहा है, इसका मतलब एसएससी टीयर 1 में पूछा गया है ना। इसका मतलब यही नहीं है कि एसएससी के लिए ही है। परसेंटेज यानी सारा के लिए है, मतलब एसएससी में पूछे या फिर एमटीएस, एलडीसी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, कुछ भी पूछे, सारा के लिए ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बोल रहा है एक संख्या को एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम है। कितना परसेंट कम है मेरे प्यारे दोस्त? 20%। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है ना। तो तीसरी संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर। अच्छा देखिए क्या बोला है। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, पहली संख्या मान लिए, इसको मान लिए दूसरी, या ऐसे मान लेते हैं ना, पहली, दूसरी और तीसरी। क्या कोई दिक्कत है ऐसे मानने में? तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है सर जी ना, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि पहली संख्या है कौन सा, प्राप्त करने के लिए 20% कम किया। मान लीजिए हम पहली संख्या 100 मान लेते। कितना मान लिए? 100। 20% कम, यानी इससे 20% कम हो गया तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त दूसरी संख्या? तो आपका जवाब होगा 80। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आपका जवाब होगा 80। अब कह रहा है प्राप्त करने के लिए 200% की वृद्धि किया जाए। किस में? 80 में, यानी 80 का 200% वृद्धि, यानी 300 ना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 300/100। क्या 200% समझ रहे हैं ना? 200% परसेंट को हटाएंगे तो बटा आ जाएगा 100, और वृद्धि हो रहा है, यानी ये 100 का 200% वृद्धि 200, मतलब 200 और 1 300। समझ हो गया? चलिए देखिए, अब इसको दो अंक से दो अंक क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, और 240 क्या हम यहाँ लिख दे 200। मैं आपको कहूँ, बताइए, पहली संख्या तो 100, दूसरी संख्या 80, और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 240। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 240। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए।
अब हम लोग आगे चले। अब बोल रहा है, देखिए बोल रहा है तीसरी संख्या और मूल संख्या। तीसरी संख्या कौन है? तो आप कहेंगे 240। देखिए हम समझा रहे हैं यहाँ पे, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, डिफरेंस कितना के है? तो 240 और 100 के डिफरेंस में कितना का डिफरेंस है? तो आप कहिएगा 140 का। कितना का डिफरेंस है मेरे प्यारे दोस्त? तो 140 का डिफरेंस है। अब पूछ रहा है इसमें कि बताइए दूसरी और तीसरी संख्या। क्या पूछ रहा है? दूसरी और तीसरी। तीसरी और दूसरी का अति डिफरेंस निकालिए। तो आप कहिएगा तीसरी और दूसरी का, यानी 240 और ऐसे डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, 240 और 80, इसके बीच कितना का डिफरेंस है? तो आप कहिएगा 160 का। कितना का डिफरेंस है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 160 का। अब कुछ नहीं, अब टूट गया क्वेश्चन। देखिए कह रहा है तीसरी संख्या से अंतर, दूसरी और तीसरी संख्या से, जिससे कहेगा वो नीचे बट्टे में ना, दूसरी और तीसरी संख्या से, इसी ने कह रहा है, तो 160 आ रहेगा नीचे। कितना कमी हो गया कि वृद्धि हो गया? तो आप कहिएगा सर जी कमी किससे? इससे कितना ज्यादा है, मतलब कम है कितना? तो कहिएगा 20। 20 कम है, तो प्रतिशत निकालना है तो 100। कमी है ना मेरे प्यारे दोस्त, क्या है? कमी। तो इसको एक लड्डू से एक लड्डू काट दीजिए और इसको काटिएगा 8। अब आपको याद है एक 1/8 किसका होता है? तो आप कहिएगा 12 से ही 1/2। याद है ना? 12 से, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए 12.5% ना। कमी या वृद्धि? तो आप कहिएगा कमी। देखिए ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्या कोई दिक्कत है आप सभी को? बताइए तो जल्दी बोलिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगर मेरे प्यारे दोस्त आवाज़ वगैरह आ रहा है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बगल में है दुर्गा जी का मंडप है, वहाँ पे गाना शायद बज रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ है। ये तो रूम थोड़ा सा पैक वगैरह है, तो थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा ना। चलिए आगे हम लोग आ जाएं, बोलिए जल्दी। बहुत बढ़िया, आइए देखिए अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा अंतर। दो संख्याओं का अंतर, उनके योग का 15%। उनके योग का कितना है? 15%। और छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात निकालना है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या निकालना है? अनुपात। देखिए मान लीजिए आपके सामने कोई दो गो संख्या मान लीजिए, बोलिए क्या मान ले? आप कहिएगा एक से एक ठोके मान लीजिए, एक ठोके वाई। तो बताइए दो संख्याओं का अंतर, अंतर उनके योग का, तो उनके योग का मतलब एक्स प्लस वाई का कितना परसेंट है? तो 15%, यानी 15/100। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। कहीं हम गलती किए हैं तो बोलिए जल्दी से बताइए। नहीं है ना? अब देखिए इसको काट पीट मचाइएगा, कितना होगा? 5 से 3, और ये 5 से कितना? 20। अब तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो आप कहिएगा 20x माइनस 20y इक्वल टू, 3 से यहाँ गुना होगा 3x प्लस 3y। क्या दिक्कत है? अब आपको बताना है, इधर उधर कर दीजिए। देखिए 20x प्लस में है तो 3x प्लस में, तो इधर आया तो माइनस में, इक्वल टू 3y, और ये माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में 20y। अब देखिए 20 में से 3 गया, 17x इक्वल टू 23y। कितना y हो जाएगा? 23y। मैं कहूँ x/y बताइए आप, तो 23/17। अब आप अपने से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, सोचिए थोड़ा सा कि इसमें छोटी कौन है? तो आपका जवाब होगा छोटी है 17 और बड़ी है 23, यही ना होगा? तो बताइए पूछा है छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद, तो छोटी संख्या 17 अनुपात कितना है? 23। यही आपका हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर
कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलिए उतारिए, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट के साथ कराया जाएगा ना। आपको इसमें दो फायदा मिल रहा है। एक पहली फायदा कि दो, देखिए कब का क्वेश्चन है? 2023 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा 2023 का क्वेश्चन है, एसएससी का, एकदम लेटेस्ट है। और देखिए बहुत सारा इजी है। आपको बनाना है ना, हम तो समझा रहे तो धीरे धीरे बताएंगे ना। आपको बनाना है एकदम जैसे तैसे, एकदम रट राट काटिए इसको, ठीक है? आगे हम लोग आ जाए। चलिए देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप इधर इधर डिस्प्ले लगा हुआ था रहता है, हम डिस्प्ले में अपने आप को देखते हैं ना, ताकि आवाज़ आ रहा है या नहीं, वीडियो क्लियरिटी है या नहीं। चलिए आगे आ जाए। एक टोकरी है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त? टोकरी है। कितने अंडे हैं उसमें? 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो बताइए कि कितने परसेंट बेचने लायक है? कितने अंडे, परसेंट नहीं पूछा, कितने अंडे। तो बताइए ना, बहुत इजी क्वेश्चन है या नहीं? बताइए। 35, 350 है का 12% अगर खराब है, सड़ा हुआ है, तो बेचने ला कितना है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा 88%। कितना परसेंट? 88%। बस इसको काट पीट मचाइए, वही आपका हो जाएगा आंसर। एक लड्डू से क्या कर दीजिए, एक लड्डू इसको काट दीजिए। और कट सकता है तो देखिए। अब मत काटिए क्योंकि 10, अच्छा हाँ कट सकता। 5 सते 5 दूनी, और 2 से इसको काट दीजिए। 44, और 28 की 8, और 28 और 2 30। 308 अंडे बेचने लायक है। कितना अंडे? 308 अंडे। देखिए 2023 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? आप कहिएगा 2023 में पूछा गया है ना, एसएससी। देखिए टियर 2। क्या समझ में आ रहा है? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, यदि a प्लस बी का 20%, ऐसे a प्लस बी, कलर दिख रहा है ना रेड? हाँ, दूसरा कलर लेते हैं। a प्लस बी का कितना परसेंट? तो 20%। 20% का फ्रैक्शन आप जानते हैं, 1/5 बराबर है a माइनस बी, यानी a माइनस बी का कितना परसेंट? 30%, यानी 30% का फ्रैक्शन 3/10। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी, बोलिए। नहीं दिक्कत होगा? चलिए अब हम आगे आ जाएं। अब बताइए, बोल रहा है बी का कितना परसेंट है। चुपचाप से ए और बी का रेशियो निकालिए, और कुछ नहीं निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा ए और बी का क्या निकाल दीजिए? रेशियो। चलिए गुना करते हैं। चलिए देखिए, इसको काट सकते हैं, 5 दूना के 10। 2 से यहाँ गुना करिए, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। 2a माइनस में 3a माइनस 3b, प्लस में तो माइनस। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बोलिए। -a -5b, माइनस से माइनस कट गया। मैं आपको कहूँ a/b बताइए, तो 5×10 रहेगा ना, यहाँ पे 1। अब आप बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, a कितना यूनिट है? 5, b कितना? 1। अब बोल रहा है किस से? b का कितना परसेंट a है? b का, b हमेशा नीचे रहेगा, याद है ना हर में। और a कितना बराबर है? a कितना है? 5। गुनने में परसेंट लाना है तो 100। तो आपका जवाब होगा 500%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 500%। ऑप्शन नंबर सी। सी है ना, तीसरा ऑप्शन नंबर।
कितना ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बताइए, एकदम मस्ती से पढ़ते रहिए, एकदम परसेंटेज इतना बढ़िया से पढ़ाया जाएगा ना, आपको पता चल रहा होगा ना। देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। कब पूछा गया? 2023 का, टीयर 2। चलिए मारिए, स्क्रीनशॉट मारना चाहते तो मार सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े, चलिए देखिए इसको। बोल रहा है कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% वृद्धि हो गई। तो बताइए दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? वृद्धि हुआ या मेरे प्यारे दोस्त क्या हुआ? लाभ हुआ, आपको बताना है। देखिए क्या करना है इसमें, हम सिखाए थे एक बार कि अगर मैं कहूँ आपसे 20% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहिएगा 1/5। कितना कहिएगा? 1/5। यानी 5 का 20% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं कहूँ वृद्धि होगा, क्या होगा? वृद्धि। तो जब वृद्धि होगा ना, तो 5 का 20% यानी 1 का वृद्धि, तो कितना लिखेंगे? 6/5। जब वृद्धि होगा तब। लेकिन जब कमी हो जाए, तो कमी में क्या लिखेंगे? 5 का 20%, 1 का कमी, यानी 4/5। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यानी पहले चीजें 5 में थी तो अब कितना में हो रही है? 6 में। और पहले चीजें 5 में थी तो अब कमी हो गई, तो 1 का कमी 4 में बिक रही है। क्या कोई दिक्कत है? यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। देखिए बोल रहा है 25% कम कर दिया जाए, तो 25% का फ्रैक्शन आप बताइए। 25% का फ्रैक्शन बोलेंगे 1/4। तो बोलिए कमी हो रहा है ना, तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए, पहले पहले और अब यहाँ लिख दीजिए। पहले 4 में कोई चीजें खरीद रहे थे तो 1 की कमी हो रही थी, देखिए यहाँ बताएगा कमी। कमी हुई तो 1 का कमी हो गई, तो कितना में बेचेगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 3 में। कितना में बेचेगा? तो आप कहिएगा 3 में। अब आप बताइए किसका आप निकालना? 20% की वृद्धि अभी बताए थे। 20% का फ्रैक्शन 1/5। 20% का फ्रैक्शन मेरे प्यारे दोस्त 1/5। तो वृद्धि हो गया तो 6 कितना हो जाएगा? 5। यानी पहले चीजें 5 में थी, तो अब 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 6। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है? अब देखिए, अब आराम से इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे गुना कीजिए इसको। पंचों का कितना हो जाएगा? 20। इसको गुना करिए, 18। अब बताइए पहले चीजें कितना में लेके आ रहा था? 20 में। अब कितना में वही चीजें है? 18 में देने लग रहा है। तो बताइए कितना का घाटा हुआ या फायदा हुआ? तो आप कहिएगा सर जी ये तो हानि हो गया, घाटा हो गया। कितना का घाटा हुआ? -2 का घाटा हो गया ना, 2 का। कितना पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? तो आप बताइए, कटम कुटम मचाइए इसको। 20, 5, 5 दूना के 10% हानि हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? हानि। ऑप्शन नंबर कौन सा? हास। वृद्धि हास मतलब हानि होता है ना, यही है। देखिए 2011 का क्वेश्चन है एसएससी। कब का क्वेश्चन है? तो आप कहिएगा 2011 का। क्या डाउट क्लियर लग रहा है? चलिए देखिए, कोई बकवास नहीं, कोई टाइम पास नहीं, एकदम डायरेक्ट, एकदम क्वेश्चन पे पढ़िए, क्वेश्चन पे फोकस रखिए बस। मेरा क्लास 40 मिनट से 45 मिनट तक हम लेते हैं। और डेली आपका क्लास 7 बजे एकदम डेली मिलेगा आपको, ठीक है? और आप अपने दोस्त, जो भी हैं दोस्त भाई जी हैं, उनको ज़रूर बताएं। चलिए देखिए, आगे का क्वेश्चन है। एक संख्या में 30% का वृद्धि होगी। कितना परसेंट? 30% की वृद्धि। फिर कितना होगी? 25% की कमी। और फिर 25% की वृद्धि। तो संख्या में बताइए, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए 2019 का पूछा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। कब का पूछा हुआ है? तो कहेंगे आप 2019। अब बताइए 30% का फ्रैक्शन आप बनाइए तो कितना होगा? आप कहिएगा 30% का फ्रैक्शन सर जी कितना होता है?
तो आपको हम बताए थे बेस 3/10। अगर बढ़ेगा तो कोई चीज़ 10 में है तो कितना में, यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले और अब। लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये तो ना उससे समझ जाइए कि डायरेक्ट करिए ना यहाँ। 10 और 3 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 3। अब इसको बोलिए 25% की कमी, यानी 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीद रहा है, 1 की कमी होगा तो कितना हो जाएगा 3। और एक ठो और है 25% की वृद्धि, यानी 4 में खरीदी 5 में। क्या कोई दिक्कत है? एकदम हो वो वही क्वेश्चन है पहले वाला। चलिए बोलिए। चार, 4 चौके 16 यानी 160। इसको कितना आ गया 15 तिया 45 की 5। 15 तिया 45 की 5 हाथ से 4, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, यानी 119 ना। अब बताइए कितना की वृद्धि हो गई, तो आप कहिएगा 5 3 35 की वृद्धि हो गई। कितना पे? 160 पे। तो 100 पे कितना? अब इसको काट पीट मचाइएगा, मचा सकते हैं। एक लड्डू से एक लड्डू काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 5, और 2 से इसको काट दीजिए 8, यानी 5 पचा 25 और 5 15 2 17, इतना बटे 8। अब थोड़ा अति से मारिएगा, ऑप्शन से क्लिक कीजिएगा इसको ना। और याद रखिएगा वृद्धि हो रहा है तो कमी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, कमी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। या तो 2 ऑप्शन हो सकता है या तो 4। अब देखिए बोल रहा है 8 से आराम से भाग दीजिए। 8 दूने के 16, 8 है कम, 8 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, लगभग में ऐसा जाएगा। अब बताइए इतना परसेंट। अब बताइए 21 आप मारिएगा तो नहीं, क्योंकि 21 से ज़्यादा लगभग में 22 मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आराम से देखिए इसको, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलें। समझ पाए आप लोग? बोल रहा है 2 विद्यार्थी हैं, एक ए है और एक बी है। परीक्षा में शामिल हुए ए को 20 से 8 अंक अधिक मिले। मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी। 20 से 8 अंक, यानी बी को अगर 1 अंक मिले तो इसको कितने मिलेंगे x+8 अंक। इतना तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए जल्दी। अब बोल रहा है ए को 20 से 8 अंक अधिक मिले। अब बोल रहा है मिले और पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों का योगफल का 55% है। कितना परसेंट है? 55%। तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, आराम से आप देखिए ये जो अंक है ना पूर्ववर्ती अंक ही ना है। आप कहिएगा जी सर यही है। ये जो है ना मेरे प्यारे दोस्त, दोनों के जोड़ का, तो दोनों ए और बी दोनों को क्या कर दीजिए आप, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 55% है, यानी x+8 + x का कितना परसेंट? 55%, यानी 55/, बोलिए जल्दी। 5 से इसको काटिएगा 5, 5 से इसको काटिएगा 20। यहाँ डायरेक्ट हम गुना कर रहे हैं, देखिएगा 20 से इसमें कर, 5 से 11, सॉरी 5 से काटिए 11 बार में ना, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा ना। 5 से 11, 20 से इसको गुना कीजिए तो 20x+, देखिए गाना इतना तेजी से बज रहा है ना आसपास, ध्यान उधर चल जा रहा है। देखिए 20x+160 इक्वल टू 20 से गुना हो गया, और x और x जोड़ेंगे तो कितना x 2x, 2x प्लस इतना 11 दूनी 22x+88, 11 8 88। अब बताइए कितना होगा? 20x को प्लस में तो -2x हो जाएगा यहाँ, क्यों होगा? इसको प्लस में तो इधर लाया तो माइनस में, और इसको 88 और प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो कितना बच जाएगा मेरे प्यार? तो 72 माइनस, माइनस में माइनस को काट दीजिए। x बराबर 72/2 कितना आ जाएगा 36। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा 36। यहाँ तक कि नहीं भैया जी को डाउट है तो बोलिए। अब तो आइए गया आंसर। ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः क्या है? ए का अंक कितना है? तो ए का है x+8, तो एक्स का मान 36, 36 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 44।
कितना हो जाएगा? दिख रहा है इतना ऊपर जी? दिख रहा है 44? नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं। ए का बोलिए, ए का, बी का। ए का बोलिए, तो ए का x+8, तो x का मान 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44। और बी का x ही है 36। यानी जिस ऑप्शन में 44 और 36 होगा उसी को आप क्लिक कीजिएगा ना। ऑप्शन नंबर ए देखिए 2019 का। कब का क्वेश्चन है? आप कहिएगा 2019 का। समझ पा रहे हैं? बहुत खूबसूरत। आइए अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। चलिए देखिए, एक संख्या को पहले 16 से 2/3% बढ़ाया गया, फिर उसे इतना कम कर दिया गया, परिणामी 238 प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 37.5%। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत। बताइए 16%, 16 से ही मैं कहूँ आपसे, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे सर जी 1/6। तो वृद्धि हो गया ना, तो 6 से कितना हो गया? 7। अब बोल रहा है 15% कम, 15%, 5% का 1/20, 15% 3/20, यानी कोई चीज़ें 20 था तो कम ही हो गई 3 के, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 17 हो जाएगा। और कुछ कम है नहीं। आप इसको आराम से गुना कीजिए, तो आप कहिएगा 120, और यहाँ गुना करिएगा तो 119। कितना कम ही हो गया? अच्छा कम ही नहीं कर रहा, अब कह रहा है, यहाँ देखिएगा, कह रहा कि अब कितना संख्या हो गई? तो 238 हो गई। कितना हो गई मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 238, यानी इतना यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 238 को। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 238/119। काट पीट मचाइएगा तो कितना आएगा? 2। एक यूनिट कितना को? 2 को। तो 120 यूनिट। तो 120 यूनिट कितना को करेगा? तो 120 गुना 2, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 240। ये तो संख्या है, लेकिन उस संख्या का कितना परसेंट निकालना है? तो आप कहिएगा 37.5%। और 37.5% का आपको मान याद होगा, याद करवा थे ना? 5/8 या 3/8? तो आप कहिएगा 3/8, यानी गुने 3/8। 3/8 कहाँ से आया? तो 35, 37 से ही, 37 से ही 1/2 का फ्रैक्शन होता है ना। 8 से 8×3 = 24, 3 30 दिया 90, आपका हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रहा है जी? बहुत बढ़िया। चलिए चलिए देखिए, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ऊपर ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से नीचे है ना। आइए, कैमरा थोड़ा सा हिल जा रहा है ना, की वजह से ऐसे हो जा रहा है। चलिए 12, यही था ना? ये तो हो गया था। को देखिए, डीजल की कीमत में कितना परसेंट? 16% की वृद्धि हो गई। और एक व्यक्ति अपने डीजल को व्यय में केवल 10% ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत को कितने परसेंट सूद तक कम करना होगा? देखिए 2020 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त? 2020 का। देखिए, आप मान लीजिए कोई भी आप मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर उसका खर्च है 100 यूनिट। कितना मान लिए हम? 100। बोल रहा है 16% वृद्धि, इसका 16% आप वृद्धि कीजिएगा तो 116 हो जाएगा। लेकिन वो चाह रहा है कि व्यय में केवल 10% की वृद्धि हो जाए, 16 नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कितना? 100, केवल 10% की वृद्धि हो जाए। 110 होगा या नहीं? तो आप कहिएगा जी सर। अब आप बताइए कितना बढ़ा? खपत ना हो उसको, खपत को कितने परसेंट तक कम करना होगा? तो
कितना परसेंट कम करना, मतलब कितना कम करना होगा, तो इतना ही में चीज़ें खरीदनी होगी। तो छः, छः कितना पे, 116 पे, छः कितना पे, 116 पे, तो 100 पे कितना। बस इसको काट पीट मचाइए, वही आपका हो जाएगा। इसको सीधा लिख दें। चलिए देखिए, ये 116 गुण, तो आप कहिएगा 4 से काट दीजिए सर, 4 दूनी 8, 4 नवा 6, 4 से इसको काट दीजिए 25, और 25 छक्का 150, 150/29%। कितना परसेंट, 150/29, डायरेक्ट परसेंट में आएगा ना। आप कर लीजिए इसको, परसेंट कौन सा लगभग में आएगा, 29, 30 से दिमाग लगाइए, 30 से। अब ढूंढने नहीं लग जाएगा, इसको कटम पुटम पूरा मचाने नहीं लग जाएगा, आराम से दिमाग लगे। मान लीजिए यहाँ 30 होता, कितना होता मेरे प्यारे दोस्त, 30, तो 30 से कटता 5 बार में कटता या नहीं, आप कहेंगे एकदम कटता, मतलब 5 के आसपास आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे मारिएगा ना, ये नहीं कि करने लग जाइएगा। आज तो हम इसको पूरा गुना करिए के रहेंगे, भाग करिए के रहेंगे, भाग दीजिएगा, पता चलेगा। आगे आ जाए अब, बोलिए जल्दी। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत दमदार है। बोल रहा है 3 व्यक्ति है एबीसी जिनके वेतनों का जोड़ कितना है, 72,000, और क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देता है ना, प्रतिशत। तो उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो एक ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, आप मान लीजिए ना कि एक की वेतन हम मान लिए, एक ही वेतन, वेतन होता है कि वेतन होता है, वेतन, एक ही वेतन, दिख रहा है ना जी, हाँ। वे ए की वेतन कितना मान लिए, एक्स। इसी प्रकार से बी की हम मान लेंगे वाई, और सी की हम मान लेंगे कितना, जेड मान लिए। क्या हर्ज है, बोलिए। अब कह रहा है कि एक्स जो है वेतन का 80% खर्च कर रहा है, तो यानी देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, बचत का अनुपात निकालिए। वहां से भी किसका अनुपात निकालना है, बचत का। तो एक्स का बताइए आप, 80% खर्च कर देता है, तो बचा कितना रहा है, आप कहिएगा 20%। 20% का फ्रैक्शन बताइए, आप कहिएगा सर जी 20% का फ्रैक्शन 1/5। अब इसको देखिए, इसका रेशियो बोलिए, वाई का कितना, वाई कितना, तो 15% बचा रहा है, क्योंकि 85 खर्च किया तो 15 बचाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15/100, यानी 3/20। और इसका बताइए, 75% खर्च कर दिया, बचा है 25%, यानी जेड का 1/। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये वो ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त 8, और इसको कह रहा है कितना, 9, और ये कह रहा है कितना, कह रहा है 20। अब रिलेट कीजिए आसपास से, बताइए। एक्स बराबर में ऐसे करके रिलेट करना चाहे तो कर सकते हैं आप ऐसे। बराबर में एक्स का कितना है, तो आप कहिएगा 8:9:। अब आप देखिए, इसको रिलेट कीजिए किसको से, तो बताइए एक्स 40 आएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे जी सर, एक्स, एक्स वाई, एक्स कितना आएगा, 40। रिलेट कीजिएगा, एक्स वाई, यहाँ पे मिल जाएगा 40। यहाँ पे बोलिए इसको रिलेट इसके से कीजिएगा, तो 3 तरीके 9, और 20 दिए 60, कहिएगा मेरे प्यार दोस्त 60। और यहाँ इससे रिलेट कीजिएगा तो 80 होगा। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, काट पीट मचाइएगा इसे, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, आप कहिएगा, एक लड्डू से सब कटेगा, दो से भी कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 2 चौका। क्या इतना तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है, तो बताइए जल्दी। अब इन लोग का बचत का अनुपात आ गया है ना, पूरा वेतन बचत का अनुपात से पता चल गया। अब बताइए, बोल रहा है कि वेतनों का जोड़ कितना है, तो 72 ना,
72,000। 3 और 2 5 और 4 9। 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 72,000 रुपया को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 72,000 बटे 9 रुपया। तो आप काट पीट मचाइएगा तो कितना आ जाएगा? 8,000 रुपया। तो आपसे पूछा है ए का, किसका? ए का। तो ए कितना, ए कौन सा है? तो आप कहिएगा ए एक्स वाला है ना वेतन। तो एक्स का है कितना? 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट आपसे पूछा है, यानी 2 गुना 8,000। तो आप बताइए कितना रुपया हो जाएगा? आप कहिएगा 16,000 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? 16,000। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या समझ पा रहा है? बोलिए तो जल्दी से देखिए, समझिए इसको। आह, बोलिए, आगे हम लोग आ जाएं। बोला है किसी फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार, दिख रहा है, प्रत्येक कामगार 22 अनुपात, इसको ऐसे बनाइए, पहले लिख लीजिए, मतलब ओल्ड लिखिए, इसको ओल्ड, न्यू लिखिए। बोलिए। बोल रहा है पहले कामगार वेतन 22 अनुपात 25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, किंतु कामगारों की संख्या इतना परसेंट घट जाती है। इतना परसेंट का फ्रैक्शन बोलिए तो मेरे प्यारे दोस्त। आप कहिएगा 26 72, कितना होगा? 36 8 78 2 80, 80/100, 300 हो जाएगा ना? 8 वेट मचाइएगा, कितना आ जाएगा? आप कहिएगा 4/15। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 4/15 होगा ना? अब देखिए, अब कह रहा है कि ओल्ड वाले कितना था मेरे प्यारे दोस्त? 22। कितना था? तो आप कहिएगा 22। और जो न्यू वाले थे कितना है? आप कहिएगा 25 फिर से ना, कामगारों का वेतन है ऐसे। अब बोल रहा है कि कामगार, किंतु किंतु कामगारों की संख्या इतना परसेंट घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। अब बताइए, पहले कामगार कितना थे? तो आप कहिएगा 15। 15 का इतना परसेंट घट गए तो 4 घटा ना, तो अब कितना हो गया न्यू जो? तो 11 बचा। वही बताना है आपको। देखिए, ओल्ड कितना था मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 15। न्यू वाले कितना आ गया? तो आप कहिएगा 11। इसका रेशियो आप पूरा लीजिए, यानी इसको ऐसे देखिए, 25 गुना 15, और इसको 25 गुना 11। रेशियो इसको काटम पिटम मचाइए ना। 11 दूनी 22, 5 से 3 और 5 से 5, 3 दूना 6 अनुपात कितना आ जाएगा? 5। अब आपको बताना है कि बताइए वेतन पर निर्भर प्रभाव क्या पड़ा। वेतन पर कितना प्रभाव पड़ा? तो आप कहिएगा सर जी वेतन पे एक प्रभाव पड़ा, किस पे? 100 पे। तो 100 पे कितना? बताइए कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा 16 से ही 2/3%। कितना से ही? 16 से ही 2/3%, कमी होगा ना? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए पहले 6 वेतन, अब 5, तो कमी हो गया। यहाँ पे कमी का डिनोट कर दिया, कमी हो जाएगा। माइनस मतलब कमी लगा दीजिए। क्या कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए, क्या समझ पाए?
अभी परसेंटेज आपका बहुत सारा बचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारा मतलब परसेंटेज अर्थमेटिक का जान है, याद रखिएगा। क्योंकि इसको आप लोग सीख लिए ना, तो आप कोई भी जैसे परसेंटेज से रिलेटेड लाभ हानि में आपको पढ़ना होगा, CISI पढ़ना होगा, एवरेज पढ़ना होगा, टाइम एंड वर्क पढ़ना होगा, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना होगा, वहाँ सारा में इसका महत्व है। याद रखिएगा इसको, परसेंटेज बहुत बढ़िया से कवर कीजिए, बाकी तो बल्ले बल्ले है ना। अब आगे आ जाए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो इस क्वेश्चन को, एक लड़का है आयुष और एक लड़का है अभिषेक, एक लड़का आयुष और एक लड़का है अभिषेक, 6:11 के अनुपात में है। इन लोग कितना के अनुपात में इनके भार, तो आप कहिएगा सर ये अनुपात आयुष, आयुष लिख दिया इसे, आयुष है, और क्या है, अभिषेक, अभिषेक, आयुष और अभिषेक है, इनका जो भार है, ये अनुपात कितना मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा 11। ये अनुपात कितना है, 11 है। क्या इतना समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि अभिषेक का भार 25% बढ़ता है, कितना परसेंट बढ़ता है, और आयुष और अभिषेक दोनों की कुल भार 40% बढ़ता है। इन लोग का दोनों का पहले मान लीजिए आप इसमें शामिल कर लीजिए आप एक्स, क्या दिक्कत है, इसमें भी शामिल कर लीजिए एक्स, इसमें भी शामिल कर लीजिए एक्स। इन लोगों को पहले अति कीजिए, कितना आ जाएगा, 17x होगा दोनों का जोड़, क्योंकि बोल रहा है देखिए, अब आयुष और अभिषेक की उम्र भारों का, कुल भारों का कितना है, 40% बढ़ता है, तो 40% बढ़ गया मतलब कितना, 7/5। नहीं समझे, नहीं समझे तो ऐसे लिखिए, बराबर कितना है कुल भार, तो आप कहिएगा 119। बोलिए इतना तक में अगर दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना दिक्कत है। देखिए अब काट पीट इसको मचाइए तो, 17×9, 17×7 19 से होता है, 17×9 नहीं, 17×7 होगा ना। चलिए देखिए, 17×7 19 से, और एक लड्डू से एक लड्डू, 7×2 और 2 5, यानी एक्स का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 5। एक्स का मान कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 5। एक्स का मान तो आ गया 5, लेकिन अब हम क्या करेंगे, आपसे पूछा है कि बढ़ने के पश्चात आयुष का भार बताइए किलो में, किसका भार बताना है, आप कहिएगा आयुष का भार बताना। तो बताइए, एक्स का मान 5 आया, तो आयुष कितना होगा, बोलिए तो आप कहिएगा कि अभिषेक कितना बढ़ा है, तो 25%। अभिषेक कितना बढ़ा है, 25%, तो अभिषेक का ना है, एक्स का मान 5 आया, तो अभिषेक, अभिषेक का कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 11×5 = 55, 11×5 = 55 के जी। ये कौन है, तो आप कहिएगा है ये, अच्छा बढ़ा हुआ है ना, देखिए 25% बढ़ेगा, तो 55 का 25%, हाँ सही तो था, 55 का 25% बढ़ा दीजिए, यानी 5/4। अब इसको 50 25 की 5, 50 25 और 2 27, 27/4 तो कीजिए, कितना आएगा, 6, 6, फिर कितना आएगा, 4 से बताइए जल्दी, 6×4 = 24, 3 7, सही है ना, 8, तो 32.75, कितना केजी हो गया कौन, तो आप कहिएगा अभिषेक, कितना किलो हो गया, अभिषेक। तो बताइए आयुष क्या, तो आयुष टोटल पूरा कितना किलो है, 119, 119, तो आयुष का निकाल लीजिए, आयुष 119 में से ये वाला घटा दीजिएगा, 7×5, अब बताइए कितना किलो आ गया, आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी तो एक दे दिया तो 0, हाँ एक दे दिया तो ये 2, 5 बच गया, और ये कितना बचेगा, 0। इतना केजी आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, हाँ है तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए कब पूछा गया, 2018,
कब पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 2000 ना। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। हम तो अपने से बहुत ज़्यादा ही मेहनत करके बताए हैं। एग्जाम में आएगा, जल्दी जल्दी काटने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता है। आप आप खुद से देखिए इसको, क्योंकि जल्दी जल्दी शॉर्ट यही है। आपको काटना है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है आपको, जल्दी से कैसे समझे, यही शॉर्टकट है। अगर क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए तो आप उड़ा दीजिएगा 20 से 30 सेकंड में, हमेशा क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए जल्दी। अब शायद नहीं है क्वेश्चन, अब शायद नहीं है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप जरूर पूछिएगा। ये क्वेश्चन 1 था, ये 2 था, देखिए 1 2 ये वाला था, तीसरा क्वेश्चन ये था, देख लीजिए। चौथा नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो लास्ट था, हाँ 13 ही क्वेश्चन लिए थे, हाँ 13 ही क्वेश्चन कराया गया है। उम्मीद है आप सभी को बहुत खूबसूरत से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा से समझा दिए होंगे ना। आप अपने जो भी है भाई बंधु यार दोस्त, उनको मेरा चैनल ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और ये नहीं समझिएगा कि मेरे प्यारे दोस्त SSC यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे तो मतलब SSC के लिए ही हम लोग पढ़ेंगे ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको इसमें रेलवे भी आएगा, समझ पा रहे हैं ना। रेलवे में भी मैथ्स पूछेगा, वो भी आएगा। बैंकिंग का जो पूछेगा ना, बैंकिंग का बैंकिंग का जो पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त, वो भी इससे ना। SSC बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, याद रहेगा ना। और स्टेट एग्जाम, स्टेट एग्जाम, ये सब सारे कवर होंगे। ये नहीं कहिए कि आप रेलवे को पढ़ा रहे हैं या फिर SSC को पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग। हाँ, SSC का क्वेश्चन बहुत हाई लेवल रहता है, इसका अगर कंप्लीट कर ली ना तो ये सब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रखिए। और बैंक में थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है, और कुछ नहीं है। तो हम लोग आज उम्मीद करते हैं कि क्लास को हम लोग अब यहीं तक रखते हैं ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे परिवार को।